दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। जी हाँ, टीडीए अब प्रीमियम कैटेगरी के 250 फ्लैट्स और पार्किंग गैराजेस को ई ऑक्शन के थ्रू ऑफर कर रही है। ये स्कीम 11 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की चेयरमैनशिप में ये मीटिंग हुई है और वहीं पर इसे अप्रूव किया गया है। आज मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल काम की बताने वाला हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी का या आप एनसीआर में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो दिल्ली का ये ऑप्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल पे हम आपको मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस रियल एस्टेट का देते हैं। तो चलिए डीडी की स्कीम को पूरे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरी स्कीम का ब्रेकडाउन समझ लेते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सभी फ्लैट्स रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। तो आपको पोजीशन बाद में मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसी क्वालिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसकी कोई झंझट नहीं है। दिल्ली के सबसे प्रीमियम लोकेशन जैसे कि वसंत कुंज, जसोला, द्वारका, जहांगीरपुरी और साथ में नंद नगरी, पीतमपुरा, रोहिणी और शालीमार बाग में ये सारे फ्लैट हैं जो आपको मिलेंगे। स्कीम की कंप्लीट डिटेल्स में 39 हाई इनकम ग्रुप यानी HIG फ्लैट्स वसंत कुंज में पॉकेट 9B और जसोला और द्वारका के सेक्टर 19B में ये अवेलेबल होंगे। मिडिल इनकम ग्रुप के भी ऑप्शंस हैं। जी हाँ, 48 फ्लैट्स जहांगीरपुरी, नंद नगरी, द्वारका और पीतमपुरा में ये होंगे। LIG स्कीम लो इनकम ग्रुप के बायर्स के लिए रोहिणी में 22 फ्लैट्स रखे गए हैं। स्पेशल कैटेगरी के 66 एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम फ्लैट्स, मतलब जिसमें कुछ एरिया ग्राउंड पे बना के देते हैं, उसे आप ऊपर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम फ्लैट्स पॉकेट 9 नरसिरपुर द्वारका में मिलेंगे और 2 SFS कैटेगरी 2 फ्लैट्स जो है सेक्टर 18 रोहिणी और शालीमार बाग में अवेलेबल होंगे। पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीतमपुरा में 16 कार गैराजेस और मॉल रोड व अशोक विहार में 51 स्कूटर गैराजेस भी शामिल हैं इसके अंदर। प्रॉपर्टी प्राइजेस हर बजट के लिए ऑप्शन इसके अंदर है। मतलब इस स्कीम की जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। HIG फ्लैट्स की रिजर्व प्राइस 1,64,00,000 से 2,54,00,000 रुपए रखी गई है और MIG कैटेगरी के फ्लैट्स 60 लाख से 1,50,00,000 रुपए तक रखे गए हैं। मतलब इसी रेंज में आपको मिलेंगे। LIG की प्राइसिंग 39 लाख से 54 लाख रुपीज़ रखी गई है। इस रेंज मैंने आपको बताया। और SFS कैटेगरी 2 की जो फ्लैट्स हैं वो 90 लाख से 1,07,00,000 रुपीज़ में ये अवेलेबल होंगे, जबकि एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम EHS के फ्लैट्स इनकी कीमत 38,70,000 रुपये रखी गई है। अब कार और स्कूटर गैराजेस के प्राइसिंग की भी बात कर लें तो 3,17,000 से लेकर 43 लाख रुपीज़ तक रखा गया है। ये प्राइसिंग जो है वो लोकेशन और गैराज टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। फाइनल प्राइस ई ऑक्शन या बिडिंग के बेसिस पर ही डिसाइड होंगे। तो चलिए, जब बात ई ऑक्शन की आई है तो ई ऑक्शन के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। ये एंटायर स्कीम जो है ऑनलाइन ई ऑक्शन के थ्रू काम करेगी। DDA ने ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोसेस इंश्योर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म चूज़ किया है। और वैसे बहुत दिनों से ये चीज़ देखने को मिली है कि DDA अब ऑक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्टेड बायर्स को DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ई ऑक्शन के प्रोसेसेस में पार्टिसिपेंट जो है वो रिजर्व प्राइस पे बिडिंग स्टार्ट करते हैं। तो वहीं से, चूँकि रिजर्व प्राइस है तो वहीं से शुरू करनी होती है और हाईएस्ट बिडर को प्रॉपर्टी अलॉट होगी। ये तय करेगा कि किसने कितनी बोली लगाई है। अगर आप हाईएस्ट बिडर हैं तो आप एज ए हाईएस्ट बिडर आपको प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। ये प्रोसेस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और रियल टाइम में सारी की सारी बिड्स विजिबल होंगी। तो चलिए, टाइमलाइन और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है, आज ही कैलेंडर में मार्क कर लेनी है, वो ये है
प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 अगस्त के लास्ट वीक तक लॉन्च होगी। रजिस्ट्रेशन और बिडिंग प्रोसेस की एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं आई है उसकी, लेकिन डीडीए ऑफिशियल्स का कहना है कि अगस्त के अंत तक सब कुछ ऑपरेशनल हो जाएगा। बाकी डीडीए की वेबसाइट को आप रेगुलर चेक करते रहें तो वहाँ पे डेट एग्जैक्ट आएगी। इस स्कीम के लॉन्च के साथ ही डीडीए अपनी करंट जो उसकी स्कीम चल रही है थर्ड हाउसिंग स्कीम यानी अपना घर आवास योजना 2025, इसको टेम्पररी होल्ड कर देगी। इस ऑनगोइंग स्कीम में नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर में 7500 रेजिडेंशियल यूनिट्स जो कि 15 से 25% डिस्काउंट पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अभी अवेलेबल है। मतलब ये स्कीम अभी होल्ड पे जा सकती है। अगर आपको लेना है तो आप अभी जाके ले सकते हैं। चलिए अब लोकेशन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इस स्कीम में सेलेक्टेड लोकेशंस दिल्ली की मोस्ट प्राइम और वेल कनेक्टेड एरियाज में है। वसंत कुंज साउथ दिल्ली का प्रीमियम रेजिडेंशियल हब है जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव के भी नज़दीक है। जसोला भी कनेक्टिविटी के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट और मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। द्वारका दिल्ली प्लान्ड सैटेलाइट सिटी है जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलता है, सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और पीतमपुरा की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का एस्टैब्लिश्ड एरिया है जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों एस्पेक्ट से डेवलप है। रोहिणी भी नॉर्थ दिल्ली का मेजर रेजिडेंशियल हब है जहां मिडिल क्लास फैमिलीज जनरली प्रेफर करती हैं। जहांगीरपुरी और नंदनगरी एमर्जिंग एरियाज हैं जो अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ साथ गुड कनेक्टिविटी भी ऑफर करते हैं। शालीमार बाग नॉर्थ दिल्ली का वेल एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंशियल एरिया है जो अक्सर देखा जाता है कि फैमिलीज के लिए एक आइडियल लोकेशन है। अब मार्केट इम्पैक्ट और रियल एस्टेट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। ये प्रीमियम हाउसिंग स्कीम दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। रेडी टू मूव इन फ्लैट्स की उपलब्धता में इमीडिएट पोजीशन चाहने वाले बायर्स को सबसे ज़्यादा इससे बेनिफिट मिल रहा है। और करंट मार्केट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की जो अनसर्टेनिटी है वो तो आप सब जानते ही हैं। डेवलपर के यहाँ बुक किया, पोजीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी बजट होगी, उन सब से बचने का सस्ता और बेहतरीन उपाय मेरे को ये नज़र आता है। डीडी का ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट बैक्ड हाउसिंग क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ सरकार भी है, अथॉरिटी भी है, तो यहाँ पर एश्योरेंस मेरे को नज़र आता है। और प्रीमियम सेगमेंट में गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन से प्राइवेट डेवलपर की भी कम्पिटिटिव प्राइसिंग आने वाले टाइम में देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये मार्केट के लिए हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है। ई ऑक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी से होता है और मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत कम हो जाती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से वाइड पार्टिसिपेशन हो पाता है और जेन्युइन बायर्स को फेयर चांस मिलता है। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात भी समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो ये लोकेशन फ्यूचर में गुड एप्रिसिएशन पोटेंशियल रखते हैं। दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन प्लान्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कमर्शियल एक्टिविटी ग्रोथ की वजह से इन एरियाज़ में प्रॉपर्टी जो वैल्यू है इसमें इम्प्रूवमेंट भी फर्दर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ की रीसेल वैल्यू जनरली स्टेबल रहती है और लीगल कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। डीडीए फ्लैट्स में क्लियर टाइटल होते हैं और फाइनेंसिंग भी आपको कोई भी बैंक जनरली ईजिली ही ऑफर कर देते हैं। प्रीमियम लोकेशन में रेडी टू मूव फ्लैट्स मिलना एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, तो यूजुअली कंस्ट्रक्शन डिलेज और अप्रूवल इश्यूज की वजह से बायर को कई बार सालों वेट करना पड़ता है। तो ये इमीडिएट पोजीशन की फैसिलिटी यहाँ पर डीडी की स्कीम में एक मेजर एडवांटेज है। कुछ कमर्शियल पॉलिसी चेंजेस हुए हैं तो उनका इम्पैक्ट भी समझ लेते हैं। डीडीए ने कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए एमलगमेशन चार्जेस को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया है। वैसे पहले 10% सर्कल रेट थे ये और अब 1% हो गया है। ये चेंजेस कमर्शियल डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा और ओवरऑल एरिया को डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। इस पॉलिसी से अंडर यूटिलाइज कमर्शियल प्लॉट्स को डेवलप करना फाइनेंशियली वाइबल हो जाएगा। लार्ज स्केल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी जो रेजिडेंशियल एरिया की वैल्यू भी इंक्रीज करेंगे। तो चलिए अब कुछ बायर्स के लिए गाइड कर देते हैं। मेरे रिकमेंडेशंस भी साथ में मैं दूंगा। इंटरेस्टेड बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी प्रॉपरली एक्सेस करें।
क्योंकि ई ऑक्शन में रिजर्व प्राइस से हायर बिडिंग करनी पड़ती है। बैंक प्री अप्रूवल ले लें ताकि पेमेंट में किसी भी टाइप का कोई डिले ना हो। लोकेशन सिलेक्शन करते टाइम कनेक्टिविटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। अपने वर्कफोर्स से डिस्टेंस और ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ज़रूर कंसीडर कर लें। ई ऑक्शन पार्टिसिपेट करने से पहले डीडीए की टर्म्स और कंडीशंस केयरफुली रीड कर लें। पेमेंट शेड्यूल, पोजीशन टाइम, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सारी की सारी पहले ले लें। गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम मिशन इंटीग्रेशन की बात करें तो ये प्रीमियम हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट के ब्रॉडर हाउसिंग मिशन का एक पार्ट है। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के विजन के तहत डीडीए क्वालिटी हाउसिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। इंक्लूसिव हाउसिंग अप्रोच से डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल इसके अंदर है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ हाउसिंग प्रोविजन को इंटीग्रेट अप्रोच दिल्ली की ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर के साथ हेल्दी कंपटीशन भी क्रिएट करता है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 प्रॉपर्टी बायर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। रेडी टू मूव इन लग्जरी फ्लैट्स की एबिलिटी, प्रीमियम लोकेशन और ट्रांसपेरेंट ई ऑक्शन प्रोसेस इसकी मेजर हाइलाइट्स हैं। अगस्त के एंड तक लॉन्च होने वाली स्कीम में इंटरेस्टेड बायर को अभी से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, लोकेशन रिसर्च और लीगल डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन के साथ आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार, जय हिंद।